हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप के लिए बहुत बढ़िया हम लोग और आप लोग बड़ा बहुत बेस्ट लगा होता है। इसी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज जाने वाले हैं आज की वीडियो में हम क्या आप लोग 2.2 के बारे में। इसके पहले हमने 2.1 को बहुत बढ़िया से खत्म कर लिया था और आज हम लोग 2.2 के बारे में ऐसे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बढ़िया से जानेंगे कितना प्रश्नावली है। तो आज मेरा प्रश्नावली है 2.2। ओके, तो कितने जानेंगे? प्रश्नावली 2.2 के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 2.2 को बहुत बढ़िया से जान लिया था, ग्राफ था जो कि बढ़िया समझ लिया था। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सुनिए, क्वेश्चंस मेरा बोल रहा है प्रश्न 2.2 में कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि आपको देना है, इसके बजाय तो क्या करना है, आप लोगों को शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कि आपको एक बहुपद दे रखा है, इसके शून्य को, कुछ संख्या आपको ज्ञात, मतलब शून्य कौन कैसे होगा उसको याद करना है। तो ऐसे आप ऐसे क्लास को स्टार्ट कर बताने क्वेश्चन को। एक नंबर मेरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस का कितना दिया है 8। ये मेरा क्वेश्चन दिया है, इसका मेरे कुछ से क्या याद करना है, शून्य। आज के बाद आप लोग बढ़िया समझेंगे क्योंकि ये गुणनखंड बहुत इजी है, इसका आंसर निकालना बहुत इजी है। आप लोग निकाल सकते हो इसे, कोई शून्यकों की संख्या भी आप लोग बहुत बढ़िया से याद कर सकते हो। ठीक है, इसको बताते हैं क्वेश्चन को। आप लोग को करना क्या है, इसकी इसमें ए है और ये क्या आपका सी है। ये आपको एक बार बढ़िया से बताते हैं। यहाँ ए है, ये बी है और ये क्या है, ये सी है। ठीक है, ओके। देखिए, कभी भी गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड का एक नियम होता है क्या, ए और सी को क्या करते हैं, इंटू करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है और सी कितना है 8 है। तो ए और सी में क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो पहले मेरा नियम होगा ए और सी को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 और 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा मेरा 8। ओके, अब हम 8 को क्या कर देंगे, इसका फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। ओके, और जब गुणनखंड करेंगे इसको तो किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। और इस 2 से काटेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 4 आएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यानी मेरा 2 आ गया, 2 आ गया, फिर 2 आ गया। ठीक है, आपको इस प्रकार से गुणा करना है, मतलब कि इस प्रकार से 2 भागों में इसको तोड़ना है, ताकि देखिए जोड़िए नहीं और फिर घटाने के बाद मुझे कितना आ जाना चाहिए, 2। और मल्टीप्लिकेशन के बाद तो मेरा 8 आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड किसका, इसी का है। देखते हैं, तो 2 दूनी की कितना हो जाएगा, 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यानी कि इसको 4 और 2 के भाग में, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको 2 भाग में किस किस रूप में तोड़ सकते हैं, एक 4 में और एक किस में तोड़ सकते हैं, 2 में तोड़ सकते हैं। है, तो देखिए तोड़ने कैसे, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर आने देंगे माइनस का, फिर यहाँ पे कितना है, 4 और 2 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, इसके पीछे माइनस से देंगे, यहाँ पे एक्स लगा देंगे, यहाँ भी एक्स लगा देंगे, और ये -8 का माइनस हम क्या कर देंगे, 8 लगा देंगे। ओके, अब मेरे को इसको 2 भागों में तोड़ दिए। अब इसमें से जानते हैं आपको लोग क्या करना है, कॉमन लेना है। ये जो एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, इस दोनों में से कॉमन लेना है। पहले इसमें से लेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है कि देखिए जो दोनों भागों में उपस्थित है उसे हम कहते हैं कॉमन। जैसे एक पद ये है, एक पद ये है, इस दोनों पद में कौन ऐसा चीज है, मैंने क्या है जो कि दोनों में हो, उसी को हम क्या करेंगे, बाहर आउट कर लेते हैं। राइट, इसमें देखेंगे एक है, इसमें क्या है, 4 है, क्या कुछ कॉमन दिखाई दे, राइट नहीं। इसमें देखेंगे एक से, इसमें भी एक से, इसमें दिखाई दे रहा है दोनों में क्या है, एक से, मतलब इसमें भी एक से, इसमें भी एक से, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। राइट, ओके। देखेंगे, इसमें 2 गो एक्स था, स्क्वायर था, इसमें 1 गो एक्स था, राइट। इसमें 2 गो एक्स था, इसमें 1 गो एक्स है, मतलब 1 गो एक्स इसमें भी था, 1 गो एक्स इसमें भी था, तो हमने एक्स क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। राइट, इसमें बचा क्या, 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं, एक तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता। और 2 गो एक्स था जिसमें से हमने क्या कर लिया, 1 गो एक्स निकाले, तो 1 गो एक्स तो बचा है ना, इसके पावर में 1 के पावर में 1 है तो पावर पावर 2 2 हो जाएगा ना, राइट। उसके बाद फिर माइनस कर देंगे, फिर ये में से 1 था तो 1 से हमने निकाल दिया, बचा क्या यहाँ पे, और ओके, माइनस का माइनस। फिर इसमें क्या है, इसमें दोनों में हमने माइनस था ना, तो हमने माइनस को कॉमन लिया। राइट, उसके बाद देखेंगे अब यहाँ पे कुछ तो गलती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस होगा, किस लिए गलती हो, प्लस होगा, क्योंकि प्लस माइनस और प्लस क्या होता है, घटा होते हैं, फिर कितना हो जाएगा, घटाओ। राइट, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसमें से आपका प्लस प्लस कॉमन ले लेते हैं। ओके, प्लस कॉमन लेते हैं, इसमें 2 और 2 इसमें भी है ना, 2 इस 2 के पढ़ा में 2 आता है, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। अब बचेगा इसमें x बचेगा, यहाँ पे 2 के पढ़ में 4 8 कितना और में आता है, 4 में। अब देखना आपको ये चीज़, इसको सिद्ध करने के लिए इसमें फिर 2 को भाग दिखाई दे, 1 भाग 2 भाग। ओके, अब इस भाग में कौन ऐसा चीज़ है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो। x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी है ना, तो इसमें से क्या करेंगे, आउट करेंगे, x माइनस 4। तो बचेगा इसमें x बचेगा एक, और एक क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। ये मेरा शून्य निकल, राइट। तो अब इसको क्या करेंगे फिर, x माइनस 4 बराबर में क्या कर देंगे, 0। अब ये x प्लस 2 है, अब बराबर कितना कर देंगे, 0। और समीकरण आप लोग को आता होगा तो x के अपने बराबर x कर देंगे, -4 है तो उधर कर देंगे +4। ओके, एक निकल गया, और x का x बराबर -+2 है तो उधर भी आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ओके,
ये मेरा शून्य के क्वेश्चन क्या निकल गया, क्या है, ये 4 हो गया -2 हो गया। ओके, आपको बहुत बढ़िया समझ गया होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये मेरा पहला क्वेश्चन था, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग समझिए करो थोड़ा सा, जब समझ में नहीं आया ना तो इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, लोग रिपीट करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, फिर समझ आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4s² 4s² माइनस 4s प्लस का 1। ओके ओके, अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं क्रिया। अब इसको दो भागों में कैसे तोड़े, मतलब देखिए आपको नियम इसका पहले एक बार समझिएगा कि देखिए आपको ए और सी में मल्टीप्लिकेशन कर देना, कितना आ गया 4। अब 4 को आपको इस तरीका से तोड़ना है, इस तरीका से दो भागों में तोड़ना है ना, कि जोड़ने नहीं तो घटाने के बाद मेरे कितना आ जाना चाहिए, फिर ये बीच वाला अंक आ जाना चाहिए, 4 आना चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आना चाहिए, फिर मेरे को 4 आना चाहिए। राइट, तो 4 तो मैंने कि 4 को मेरे को तोड़ना है, तब तो मल्टीप्लिकेशन के बाद वही एवे करेगा। बट आपको जिस प्रकार से इसको दो भागों में तोड़ना है, जिसको घटाने या जोड़ने के बाद मेरे को कितना आना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। तो 4 का जब देखे थे तो 2 गुने 2 4 हो जा रहा है, और दूगो दूगो 4 हो रहा है। इसका मतलब कि मेरे को 2 2 में तोड़ देंगे तो मेरा हो सकता है। इस बार बस आपको यही चीज़ देखना है, आपको फैक्ट मतलब इसको तोड़ना किस भागों में है, बस वो तोड़ने वाला संख्या जिसको पता चल गया ना, क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। ठीक है, इसको 4s² का 4s² रहने देंगे माइनस का। इस 4s को किस रूप में तोड़ना है, 2 और 2 में ना, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और दोनों में एस था तो एस लगा देंगे। राइट, ओके। अब बीच में माइनस का माइनस लगा देंगे। ओके, और फिर +1 का +1। आप लोग पूछेंगे लोग कि यहाँ पे माइनस से प्लस कैसे लग रहा है। अब देखना है कि दो को जोड़ने के बाद ना 4 आता है। राइट, तो इसमें क्या करना है, दोनों की जगह पे चिन्ह का सेम होना चाहिए। अगर जोड़ने के बाद आए तो दोनों की जगह सेम होना चाहिए चिन्ह, और अगर घटाने के बाद आए तो एक जगह डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कि प्लस माइनस है तो माइनस प्लस आपका होना चाहिए, तभी आपका आएगा। राइट, ओके। इसके बाद इसमें 2 पद हो गए। मेरे को देखना है अब कि इसमें क्या कॉमन है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 है, इसका मतलब 2 का परम 4 भी आता है, तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब देख रहे हैं इसमें भी ए से, इसमें भी ए से, तो इस भी बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर अब यहाँ पे देखते लिखते क्या हो गया। अब 2 का परम 4 कितना बार में आता है, 2 बार में। इससे इस ए को निकल गया तो ये बचा है क्या, ए को इस बचा है माइनस। यहाँ पे 2s था, 2s बाहर निकल गया तो क्या बचा है, ओके। फिर इसमें देखिए कि माइनस, इसमें दोनों में क्या कुछ कॉमन है, नहीं दिखाई दे रहा कुछ ना, तो प्लस एक कॉमन, एक ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा 2s का 2s। ओके, और देखिए यहाँ पे माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, फिर माइनस, तो अपना माइनस माइनस मेरे को यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का। ओके, अब क्या करेंगे, अब मेरे को फिर दो को पद बन गया। अब देखते हैं इस पद में कि इस पद में इसमें तो आखिर कॉमन क्या है, जो इसमें भी हो इसमें भी हो। तो देख रहे हैं कि इसमें 2s-1 है, इसमें भी 2s-1 है, तो हम क्या कर लेते हैं, 2s-1 को बाहर कर लेते हैं। तो बचेगा क्या, एक 2s बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा, एक 1 बचेगा। ओके, अब मेरे को एक बच गया ये वाला। अब इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर 0 मान लेंगे, तो 2s-1 बराबर 0। फिर एक और बचेगा यहाँ पे 2s-1 बराबर क्या बचेगा 0। ओके, फिर क्या करेंगे, अब देखिएगा 2s का 2s, -1 है तो उधर जाएगा तो +1, फिर s का s, 1 का 1, इंटू में 2 है तो बट्टा में। ठीक है, ये मेरा एक निकल गया। ओके, फिर देखेंगे, फिर क्या करेंगे, एस का एस, 2s का 2s, इधर -1 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 1, फिर एस का एस, इधर 1 का 1 है, इंटू में 2 है तो बटा में। ओके, मेरे ये सुनने की संख्या ज्ञात हुई। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन को बहुत बढ़िया समझ पाओगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग 1 मिनट का समय देते आप लोग उतार लेंगे इसको। आप लोग को तरीका ठीक है, उसके बाद इसको बड़े से आप लोग समझ गए होंगे लोग। इस अगले क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क में देने वाले हैं। इसका देखिए आप लोग सुनने के निकाल के मेरे को बताइएगा। होमवर्क में देखिए आपको 6x² माइनस का क्वेश्चन दिया मेरे को, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 6x² माइनस का 6x² -3 माइनस का 3 और माइनस का कितना है 7x। ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 7x। ओके, और उसके बाद हमने देख लिया इसको, या ठीक है। अब इसको देखिए पहले एक बार हिंट थोड़ा सा देते उसको आप लोग बना लीजिएगा। अब 6x² का 6x² हो गया। ठीक है, इधर -7x है तो पहले इधर -7x लेकर आ जाइएगा, इधर 3 है तो उधर लेकर चलिएगा 3। ठीक है, और उसके बाद इसको अपना क्रिया जो भी करना होगा करिएगा। ठीक है, अब इसका आप लोग गुणनखंड मेरे को निकाल कर और इसका शून्य मेरे को निकाल कर बताइएगा। होमवर्क में आप लोग का ये रहेगा।
ठीक है, यही जो भी मेरा आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है? आई होप क्लास आप लोग को बहुत बढ़िया लगा होगा और इसी प्रकार की क्लास को देखने के लिए मेरे अपने चैनल ब्रह्मास क्लासेस से ज़रूर जुड़ें, ठीक है? थैंक यू। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए।